शिव गीता 11वां अध्याय। जीवों की देहांतर गति और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है। यह बात संक्षेप से कहकर अब विस्तार से कहते हुए श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उस जीव की देहांतर गति और परलोक गति मैं तुमसे कहता हूँ। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है, उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है। उसी से जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि या जरा अवस्था में कफ प्रबल होता है, तब टठानल के मंद होने से भोजन की आवान अच्छी तरह नहीं पचता। अब जब भोजन किए हुए रस से न प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए और पान किए रस से ही शरीर में जठराग्नि के दीप्त रहते जो अन्न खाया जाता है, वह रस रूप होकर शरीर को पुष्ट करता है। उस समय प्राणवायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुँचाता है। इस कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता। इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संगुट हैं, शिथिल हो जाते हैं। जिस प्रकार आम फल पककर अपने भार से आप ही जमीन पर गिर जाता है, उसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों की वासना, आध्यात्मिक जीव संबंधी बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारणभूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, यह तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राण वायु शेष 9 वायुओं से संयुक्त होकर उदर श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या, कर्म और वासना से युक्त हो यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय करके नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्मरंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है। जिस प्रकार से घड़े को इस देश से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, परंतु वह आकाश से पूर्ण हो जाता है। जहाँ घट जाएगा उसी स्थान में वह घट का आकाश भी जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ लिंग शरीर जाता है, उसी स्थान में जीव होता है और कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मछ कभी इस किनारे और कभी उस किनारे जाता है, उसी प्रकार से यह मोक्ष न होने तक अनेक योनियों में घूमता रहता है। जो पापी है उसको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देकर जो नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है, उसको आश्रय करके केवल नरकों को ही भोगता है। और जिन्होंने सदा इष्ट यानी यज्ञाति, कूट, वापी, कूप, तड़ाक आदि निर्माण करना आदि कार्य किए हैं, वह पितृलोक को जाते हैं। यमदूत उन्हें पितृलोक को प्राप्त कराते हैं। उस मार्ग का क्रम यह है कि घूम फिरकर रात्रि अभिमानी देवता के निकट, फिर कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता के निकट, फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट, फिर वहाँ से पितृलोक में जाता है। पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त हो दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का योग करता है। वहाँ वह चंद्रमा की ही समान होकर कर्म के फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है, तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था, उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है। चंद्रलोक से चलते समय इस शरीर को छोड़ यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है। जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर वह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिरता है और फिर अनेक कर्म के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है। और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्य आदि योनि में प्राप्त होते हैं और कितने एक कर्म और ज्ञान के तारतम्य से स्थावरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं, उस अन्न को स्त्री पुरुष खाते हैं। उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के से यह गर्भ रूप धारण करते हैं। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री, पुरुष और नपुंसक होता है। इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलोक में गति होती है। अब उसकी मुक्ति का उपाय कहता हूँ। जो शम, दम आदि साधन संपन्न सदा अपने वर्णाश्रम में कर्म करते और फल की इच्छा न करके ईश्वर अर्पण करते हैं, वह मनुष्य देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक तक गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त हो पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के निकट जाता है। फिर उत्तरायण को प्राप्त हो संवत्सर के निकट गमन करता है। फिर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। चंद्र लोक से ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होता है। फिर उससे आगे कोई एक पुरुष
दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जाता है और वहाँ से भी यहाँ नहीं आता है। ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित हो वह जीव रहता है। उस दिव्य देह से ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में रहकर ब्रह्म के साथ युक्त हो जाता है और उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है। और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं और उपासना और पुण्य क्रम से रहित उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है। वे अनेक प्रकार के रौरव महारौरव घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के सिर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीख मच्छर डांस आदि का जन्म होता है लेता है। इस प्रकार से जीव को गति तुमसे मैंने वर्णन की और क्या सुनने की इच्छा है। रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने उपासना और कर्म फल से अनेक प्रकार से चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति वर्णन की, सो यथार्थ है। गंधर्व आदि लोक और इंद्र आदि लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं, कोई देवता, कोई इंद्र, कोई गंधर्व होता है। हे शंकर, यह कर्म का फल है या उपासना का, सो कृपा करके सुनाइए। शिव जी बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों के योग से फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य युवा, सुंदर और शूर, निरोग और बलवान हो, वह यदि सत्व दीपयुक्त पृथ्वी को निष्कंटक भोग करता हो, उसका नाम मानुषानंद है। यह आनंद साधारण मनुष्य को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त हो, वह गंधर्व होता है। मनुष्यों के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऊपर ऊपर पितृलोक, देवादि लोकों में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। तिनमें भी देवता, देवता से इंद्र, इंद्र से बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक होता है। ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भय नहीं है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वेद वेदांग के पारगामी, निष्पाप और निष्काम है और भगवान की उपासना करने वाले हैं, वह अनुक्रम से उत्तर उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं। परंतु हे दशरथ कुमार, यह जो कुछ आनंद है सो आत्मज्ञान की बराबर नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुभव करना, अनुष्ठान करना उचित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है, उसे कर्म उपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है, न उसके कर्म से कुछ वृद्धि और न करने से कुछ हानि भी नहीं है। जो शास्त्र से विद कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है, वह केवल जब तक ज्ञान नहीं तब तक है, ज्ञान होने पर कुछ नहीं। और यदि ज्ञानी लोक स्थापन के निमित्त करे तो कुछ हानि नहीं। इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जो कोई ज्ञानवान पुण्यवान प्राणी जानकर कर्म करता है, यानी ज्ञानी जो है जानकर कर्म करता है, उसके पुण्य का फल अक्षय होता है। जिस फल को मनुष्य रोड ब्राह्मण के भोजन कराने से पाता है, वह फल एक ज्ञानी के भोजन कराने से मिलता है। जो वस्तु ज्ञानी जनों को दी जाती है, वह करोड़ गुण मिलती है, यानी कि और जो मनुष्य में अधम ज्ञानी की निंदा करता है, वह क्षय रोग को प्राप्त होकर मृतक हो जाता है, कारण कि ज्ञानी साक्षात भगवान है, ईश्वर है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं, वह पहले सगुण उपासना करें। किसी भी सगुण उपासना करने वाले की अधोगति नहीं होती। इस कारण सगुण रूप की उपासना करके सुखी हो। इति श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे जीव गत्यादि निरूपणम नाम 11वां अध्याय।